जय माता रानी दोस्तों, नीता विक्रम चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त नीता विक्रम। आज हम बात करने वाले हैं रक्षाबंधन का पर्व वर्ष 2021 में किस विशेष मुहूर्त में मनाया जाए, जिससे कि भाई बहन दोनों के ही जीवन में धन, नौकरी, स्वास्थ्य, सुख, सौभाग्य इन सभी चीज़ों में वृद्धि हो, भाई बहन की हर मनोकामना पूरी हो जाए। इसलिए इस दिन पे आप सभी को एक महा उपाय अवश्य करना है। रक्षाबंधन के मुहूर्त के साथ ही साथ आज मैं आपको रक्षाबंधन के पर्व का विशेष महत्व भी बताऊंगी। इस महत्व को जानने पे आप जान जाएंगे कि भद्रा काल में राखी क्यों नहीं मनानी चाहिए एवं इस वर्ष में रक्षाबंधन में ऐसे कौन से विशेष कार्य हैं जिनके करने से आपके जीवन में जो दुर्लभ वस्तुएं आप प्राप्त करना चाहते हैं वह आप आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। भाई बहन के प्यार को रक्षाबंधन की रेशमी डोर से इस दिन बांधा जाता है। जो भाई अपनी बहन की रक्षा करने का इस दिन पे वचन देता है और बहन अपने भाई की लंबी आयु की कामना करती है। इस प्रकार से रक्षाबंधन का यह त्यौहार बहुत महत्वपूर्ण है। यह त्यौहार सावन मास के आखिरी दिन यानी सावन की पूर्णमासी के दिन पे मनाया जाता है। इस दिन पे पूर्णमासी व्रत भी होता है और सावन की पूर्णमासी के दिन पर लक्ष्मी की प्राप्ति भी होती है। तो चलिए अब मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ पूर्णमासी की तिथि कब से कब तक रहेगी। पूर्णमासी की तिथि का प्रारंभ 21 अगस्त शाम में 7 बजे से होगा एवं पूर्णमासी की तिथि की समाप्ति 22 अगस्त शाम में 5:31 पे होगी। इस दिन पे ही चंद्र दर्शन होने के कारण 22 अगस्त को पूर्णमासी व्रत भी आपको रखना है। आइए अब हम बात करते हैं भद्रा के विषय में। तो शास्त्रों के वचन अनुसार भद्रा रहित काल में ही श्रावण पूर्णमासी के दिन पे रक्षाबंधन का पर्व मनाने की परंपरा को शुभ कहा गया है। भद्रा काल को रक्षाबंधन मनाना बहुत ही अशुभ माना जाता है, परंतु यदि ऐसा संभव ना हो तो शास्त्रों के वचन अनुसार भद्रा के मुख को छोड़कर शेष भाग में रक्षाबंधन मनाया जा सकता है। और यदि भद्रा सुबह अथवा शाम के समय हो तो उस समय पे भी रक्षाबंधन नहीं करा जाना चाहिए, क्योंकि रावण ने अपनी बहन सुपर्णखा से भद्रा के समय पे राखी बंधवाई थी। इसी कारण 1 साल के अंदर ही उसका अंत हो गया। इसलिए कभी भी भद्रा के समय पे राखी नहीं बांधना चाहिए। वर्ष 2021 में भद्रा का समय इस प्रकार है। भद्रा की पूंछ रात में 2:19 से प्रारंभ होगी और इसकी समाप्ति 3:27 पे होगी। भद्रा का मुख सुबह के समय 3:27 पे होगा और सुबह 5:10 पे मुख की समाप्ति हो जाएगी। संपूर्ण रूप से भद्रा काल का अंत सुबह 6:15 पे ही होगा। सुबह सूर्य उदय के पश्चात 6:15 पे भद्रा समाप्त हो जाएगी। तो अब हम रक्षाबंधन के त्योहार का विशेष मुहूर्त जान लेते हैं। वर्ष 2021 में 22 अगस्त 2021 की तारीख रविवार के दिन पे रक्षाबंधन मनाया जाएगा। रक्षाबंधन मनाने का शुभ समय सुबह 6:15 से शाम में 5:31 तक रहेगा। यह कुल मिला के 11 घंटे 16 मिनट का समय है। इस पूरे समय पे रक्षाबंधन का शुभ त्यौहार इस वर्ष पे मनाया जा सकता है, क्योंकि भद्रा की समाप्ति सुबह 6:15 के पहले ही हो जाएगी। रक्षाबंधन मनाने का विशेष दोपहर का मुहूर्त दोपहर में 1:40 से लेके 4:13 पे होगा। यह करीब 2 घंटे 34 मिनट का अत्यधिक शुभ मुहूर्त है। इस समय पे आप अपने घर में अपने भाई को रक्षाबंधन के दिन पे राखी ज़रूर बांध सकती हैं। इस बार 22 अगस्त 2021 की तारीख को पंचक भी शुरू हो रहे हैं। पंचक शुभ दिन पे शुरू होने पे उस दिन की शुभता को बढ़ा देते हैं। तो राखी के दिन पे यह पंचक आने से आपको अत्यधिक शुभ फल की प्राप्ति कराएगा। इस दिन पे धनिष्ठा नक्षत्र एवं शोभन नामक योग हैं,
जो हर प्रकार की कार्य सिद्धि के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। इस दिन पे भाई बहन रक्षाबंधन के त्योहार के दिन पे राखी के ऊपर थोड़ी सी पीली सरसों लगा के यदि वह भाई को बांधी जाएगी तो यह बहन के सुख सौभाग्य में वृद्धि करेगी और भाई के बल में भी वृद्धि करने वाली होगी। रक्षाबंधन की थाली सुबह ही तैयार कर लेनी चाहिए। एक सुंदर सी थाली ले लें, उसमें रोली, हल्दी रखें, चावल रखें, पीली सरसों रखें, मिष्ठान रखें, फूल रखें और जल रखें। और यह सभी चीज़ें रखने के बाद आप सबसे पहले इस थाली में राखियाँ रखें जो आप लेके आए हैं। इसमें देवी देवताओं की जो राखियाँ हैं वह भी आपको ज़रूर रखनी चाहिए। और सुबह सबसे पहले अपने भगवान को राखी बांध के रक्षाबंधन के त्यौहार का प्रारंभ आपको करना चाहिए। सबसे पहले विघ्न विनाशक गणपति जी को भाई रूप में मान के उनसे रक्षा का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए उन्हें राखी देनी चाहिए। और इसके बाद हनुमान जी जो इस कलयुग में सबकी रक्षा करते हैं उन्हें भी राखी ज़रूर देनी चाहिए। और श्री कृष्ण भगवान ने द्वापर युग में स्वयं सुभद्रा जी के साथ रक्षाबंधन का यह त्यौहार मनाया है। उन्हें भी आप ज़रूर रक्षाबंधन के दिन पे राखी भेंट करें और चढ़ाएं, क्योंकि उन्होंने द्रौपदी जी की भी रक्षा करी। और कलयुग में रक्षा करने वाले यह सभी देवी देवता आपकी रक्षा करें, ऐसी प्रार्थना करते हुए अपने पूजा के मंदिर में आपको राखी भगवान के निमित्त अवश्य बांधनी चाहिए। इस तरह से आपको रक्षाबंधन के दिन का प्रारंभ करना चाहिए। रक्षा सूत्र बांधते समय यह मंत्र अवश्य बोलना चाहिए। येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वामनु बदनामी रक्षे माचल माचल। इस प्रकार से बोलने से स्वयं राजा बलि आपकी रक्षा करते हैं। जब आप अपने भाई का तिलक लगाएं और उसे राखी बांधें तो राखी पे कुछ दाने अक्षत के, कुछ दाने पीले रंग की सरसों, जिसे हम राई अथवा सरसों दोनों नाम से जानते हैं, पीली सरसों जरूर लगा देनी चाहिए। यह पीली सरसों फलने फूलने का प्रतीक है, आपके जीवन में खुशियाँ लेके आती हैं और जीवन के कष्टों को दूर कर देती है। तो जब भी भाई अपनी बहन से राखी बंधवाए वह बहुत ही अच्छे से शांत मुद्रा में बैठ जाए, क्योंकि इस वक्त बहन जो भी आपको अपने मन से दुआएं देती है या आपके लिए जैसी भी कामना करती है आपको उसे बहुत ही अच्छे से लेना चाहिए। यही कामना वर्ष भर आपकी रक्षा करती है। दोस्तों, अब आप एक बात समझिए, इस समय का क्यों इतना विशेष महत्व है। दोस्तों, इस समय पे पूरे ब्रह्मांड में एक अलौकिक ऊर्जा व्याप्त होती है। यह अलौकिक ऊर्जा आपकी रक्षा कर सकती है, आपके जीवन की हर कठिनाई को दूर कर सकती है। आप जो भी भावना करते हैं इस समय पे वही भावना आपके जीवन को पुष्पित और पल्लवित कर सकती है। भविष्य पुराण में इस बात का विवरण मिलता है कि एक समय वक्त्रासुर नामक एक राक्षस ने सभी देवताओं को हरा दिया और उनको युद्ध करके स्वर्ग से भगा दिया। तब सभी देवता बहुत ही परेशान हुए। ऐसे में देवराज इंद्र बृहस्पति देव के पास गए और बोले, हे गुरुदेव, अब आप मुझे मेरी रक्षा का कोई मार्ग बताएं। इस समय पे बृहस्पति देव ने बहुत सारी गणनाएं करी और गणना करके रक्षाबंधन यानी सावन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णमासी तिथि को बताया और एक विशेष समय दिया और बोला, यह एक छोटा सा रक्षा सूत्र है, इसे लेके जाएं और देवी शची को दे दें। दोस्तों, देवी शची इंद्र जी की पत्नी हैं। वह सभी प्रकार के सुख सौभाग्य देने में समर्थवान हैं और इस समय पे उन्होंने बोला, देवी शची द्वारा इस रक्षा सूत्र को आप अपने हाथ पे बंधवा लें। देखिएगा, उसके बाद वक्त्रासुर को आप हरा पाएंगे और आप विजय प्राप्त करेंगे। ऐसा ही हुआ। इंद्र वह रक्षा सूत्र लेके अपने नगर को आ गए। देवी शची ने शुभ समय पे भगवान से प्रार्थना करते हुए कि उनके पति की विजय हो, वह रक्षा सूत्र इंद्र के हाथ पे बांधा
और उन्होंने वक्त्रासुर नामक राक्षस को हरा दिया और दोबारा स्वर्ग पे विजय प्राप्त कर ली। आप समझ सकते हैं इस समय पे भावनाएं कितनी बलवान होती होंगी। आप जो कामना करके यह रक्षा सूत्र बांध देते हैं, वह रक्षा सूत्र आपकी रक्षा करता है और आपको हर प्रकार से विजय दिलाता है। दोस्तों, ये विवरण केवल भविष्य पुराण में ही नहीं, इसके अलावा स्कंद पुराण और पद्म पुराण में स्वयं श्री विष्णु जी और माँ लक्ष्मी द्वारा रक्षाबंधन का पर्व मनाए जाने का उल्लेख मिलता है। जो भी इस कथा को सुन रहे हैं उनके जीवन में सुख सौभाग्य अवश्य आएगा, क्योंकि ये समय ही ऐसा है। दोस्तों, ऐसा कहा गया है ना, सही समय पे सही कर्म करने से आपका जीवन बदल सकता है। तो रक्षाबंधन के दिन पे इस शुभ समय का यदि आपने उपयोग नहीं करा तो पूरे साल भर ना तो आपको रक्षा बनेगी, ना ही आपके व्यापार बढ़ेंगे और आपको जीवन में तरक्की प्राप्त होगी। तो दोस्तों, अब मैं आपको स्कंद पुराण एवं पद्म पुराण की व्याख्या बता रही हूँ, इसे बहुत ही ध्यान से सुनिए। एक समय राजा बलि एक बहुत ही प्रख्यात राजा हुआ करते थे। उनके यहाँ पे बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन हुआ। दानवों के गुरु शुक्राचार्य जी ने यह यज्ञ इसलिए आयोजित कराया क्योंकि वह राजा बलि को देवराज इंद्र की पदवी देना चाहते थे। तब देवराज इंद्र परेशान होकर विष्णु जी के पास गए और उनसे बोलने लगे, कृपा करके आप इस यज्ञ को बंद करा दीजिए, वरना बलि राजा बहुत ही बलवान हो जाएंगे और वह आके स्वर्ग पे अपना कब्जा कर लेंगे। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने वामन अवतार धारण करा और राजा बलि के नगर में पहुंच गए। राजा बलि बहुत ही दानवान राजा था। राजा बलि ने वामन देव से पूछा, हे प्रभु, आपको क्या चाहिए? तब वामन देव ने उनसे केवल 3 पग भूमि मांगी। उस समय पे राजा बलि हंसने लगे और उन्होंने 3 पग भूमि देना स्वीकार करा। शुक्राचार्य के बहुत बार मना करने के बाद भी राजा बलि अपने वचन पे अडिग रहे और उन्होंने वामन देव को 3 पद भूमि दान देने का वचन दे दिया। दोस्तों, वचन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसलिए आप जब भी कोई वचन दें उसका निर्वाह ज़रूर करें। राजा बलि प्रहलाद के पौत्र थे, इसलिए उन्होंने अपने कुल का मान रखा और अपने वचन को निभाया। उस समय पे उन्होंने फिर वामन रूप ने एक विराट अवतार ले लिया। 2 पग में ही उन्होंने पूरा भूलोक और पूरा भूमंडल नाप लिया। अब वह तीसरा पग कहाँ धरें? ऐसे समय पे राजा बलि ने अपने अहंकार वाला मस्तक उनके सामने झुका दिया और वामन अवतार के रूप में श्री विष्णु ने अपना तीसरा पग राजा बलि के सर पे रख के उनको कृतार्थ करा और उन्हें पाताल लोक में पहुंचा दिया। इस समय पे विष्णु भगवान राजा बलि पे बहुत प्रसन्न हुए और उनसे बोले, अब आप जो मांगना चाहते हैं मुझसे मांगिए, क्योंकि आपने अपना वचन पूर्ण करा है, इसलिए मैं आप पे बहुत प्रसन्न हूँ। राजा बलि ने विष्णु भगवान से बोला, मैं चाहता हूँ आप हमेशा मेरे समीप रहें। मैं चाहता हूँ अब आप मेरे साथ हमेशा हमेशा के लिए पाताल लोक में ही वास करें। जब उन्होंने यह वरदान मांगा तो भगवान विष्णु ने उन्हें यह वरदान दे दिया और इस प्रकार से शुभ कार्य करने के कारण उन्होंने विष्णु भगवान की सदा सदा के लिए प्राप्ति करी। इस प्रकार जब एक लंबा समय व्यतीत हो गया तब माँ लक्ष्मी विष्णु भगवान की प्रतीक्षा करते हुए बेचैन हो गईं। उस समय पे वहाँ नारद जी आए और उन्होंने सभी वृत्तांत माता लक्ष्मी को बताया। अब माता लक्ष्मी ने एक युक्ति सुझाई और वह पाताल लोक में एक साधारण स्त्री के रूप में पहुँच गईं। पाताल लोक में जाके वह वहाँ पे रोना इत्यादि करने लगी। उनका रोना सुन के वहाँ पे राजा बलि आए। तब उनसे माँ लक्ष्मी कहने लगी, मेरा कोई भाई नहीं है, इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ। राजा बलि ने उन्हें अपनी धर्म बहन बना लिया और श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णमासी के दिन पे उनसे रक्षाबंधन करवाया। और जब उन्होंने रक्षाबंधन करा तब राजा बलि ने उनसे बोला, बहन मांगो, तुम क्या मांगती हो? तब लक्ष्मी जी ने अपने असली अवतार रूप में आके राजा बलि से बोला, अब आपने मुझे अपनी बहन बनाया है तो मैं अपने पति को आपसे मांगना चाहती हूँ। कृपा करके आप विष्णु जी को पाताल लोक में रहने के लिए अब विवश न करें और उन्हें मेरे साथ बैकुंठ जाने की इजाज़त दे दें।
ऐसा कह के महालक्ष्मी ने श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णमासी के दिन पे विष्णु भगवान को राजा बलि से छुड़ा लिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे माँ लक्ष्मी स्वयं अपने पति को इस दिन पे मुक्त करा लेती हैं। माता शची इंद्र को विजय दिला देती हैं। ये शुभ मुहूर्त बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। इस दिन पे करा हुआ कोई भी काम जो आप चाहते हैं सफल हो जाए, वो अवश्य सफल होके ही रहता है। सिर्फ थोड़ी सी पीली सरसों लेके आप इस दिन पे जिस प्रकार की भावना करके अपने भाई अथवा बहन के लिए वह आप विचार करते हैं, वह चीज़ें अवश्य होती हैं। बल्कि जो स्त्रियां अपने पति के लिए भी किसी प्रकार की मनोकामना को मानना चाहती हैं, वह इस दिन पे एक रक्षा सूत्र लेके उस पर थोड़ी सी पीली सरसों लगाएं, अक्षत लगाएं, कुमकुम लगाएं और अपने पति के हाथ में बांध दें। देखिएगा आपके पति जिस भावना से आप ये रक्षा सूत्र बांधेंगी, वह कार्य अवश्य कर पाएंगे। ध्यान रहे इस दिन पे इस शुभ मुहूर्त में आप रक्षाबंधन करें। और आज का वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो हर हर महादेव के नाम का जयकारा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लगाएं। और मेरे द्वारा अपनी कुंडली का विश्लेषण कराने के लिए वीडियो के नीचे दिए हुए पहले कमेंट सेक्शन के कमेंट में मेरे नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। जय माता रानी दोस्तों, आप सभी को रक्षाबंधन के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। यह महा उपाय करके आप सब भी अपनी हर इच्छा पूरी करें, ऐसा आप सभी के लिए प्रार्थना है। जय माता रानी। हर हर महादेव दोस्तों। इस बार 22 अगस्त की तारीख को पंचक भी शुरू हो रहे हैं। तो दोस्तों, पंचक जब भी शुभ कार्यों के दिन पे होते हैं, यह शुभ फल को 5 गुना बढ़ा देते हैं। यानी आपकी बहन द्वारा जो भी शुभेच्छा आपको दी जाएगी, उसका 5 गुना फल इस बार आपको प्राप्त होगा। पंचक शुभ कार्यों के समय पे होने पे अति शुभ फल प्रदान करने वाले होते हैं। इसके अलावा श्रावण शुक्ल पक्ष पूर्णमासी के दिन पे धनिष्ठा नामक योग एवं शोभन योग भी बन रहा है, जो आपके कार्यों की सिद्धि कराएगा। आप जो भी मनोवांछित फल प्राप्त करना चाहते हैं, वह आपको अवश्य दिलाने वाला यह योग है।